लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत का फैसला सुनाया था, लेकिन लोअर कोर्ट के आदेश पर अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है बातचीत करने के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब स्टे लगाया था अरविंद के नीचे ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे, तो उन्होंने ये स्टे बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे ही लगा दिया था। तो उनको शायद अपनी बात पे रहना होगा। हम इस ऑर्डर से असहमत हैं। आप अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के, जो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, और ये पाया कि कोई भी एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले से लिंक करता हो। और 2 साल से ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भाजपा की ईडी की इन्वेस्टिगेशन में चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। तो हम असहमत हैं इस फैसले से, और हमारी लीगल टीम अभी विचार कर रही है। वो जैसा एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट तो जा ही चुके हैं, उस पर कल सुनवाई होनी है, तो आपको लगता है कि जो बात आप कह रही हैं वही बात आप सुप्रीम कोर्ट को समझाने में और फिर वही वापस लोअर कोर्ट वाली राहत पाने में कामयाब हो पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आपकी क्या स्थिति रहेगी? क्या आप लोग वहां पर बात रखने वाले हैं? देखिए, ये हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। जैसा वो एडवाइस करेंगे हम करेंगे। बट इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लैरिटी से ये फाइंडिंग देता है कि देयर इज नो एविडेंस विच लिंक्स अरविंद केजरीवाल जी इन दिस मैटर, क्योंकि ऐसा कोई घोटाला है ही नहीं। आज तक ईडी को चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे बिना ही स्टे लगा दिया था, तो शायद उनको भी अपनी बात पे रहना पड़ा। बट हम निश्चित तौर से इससे असहमत हैं। वी विल टेक इट फॉरवर्ड। अंतिम सवाल है मेरा। ईडी ने ये कहा कि उनको पूरी तरह से नहीं सुना गया था लोअर कोर्ट में और इस वजह से उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। हालांकि वो करते ही रुख, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पूरी तरह से नहीं सुना और बिना सुने ही आदेश जारी कर दिया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी की वर्किंग किसी से छुपी नहीं है। ईडी वो कहती है जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स कहते हैं। आप अगर ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर उठाएंगे तो पैरा 15 तक सिर्फ ईडी की दलीलें हैं। पैरा 6 में बहुत साफ लिखा हुआ है कि ईडी के सारे पक्ष सुन लिए गए। 182 पेजेस का ईडी का सबमिशंस देख लिया गया। बहुत एग्जॉस्टिव ऑर्डर था। वो सब देखने के बाद ही ट्रायल कोर्ट इस निर्णय पर आया था। और ईडी कोर्ट से रेगुलर बेल मिलना पीएमएलए केस में इज नो लेस देन एक्विटल। क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बिना ऑर्डर देखे ही स्टे दे दिया था, तो शायद उनको अपने उस निर्णय पर रहना। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? देखिए, हम कोर्ट में हमारा पूरा विश्वास है और हमें हमेशा न्याय, चाहे लेट मिला हो, सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि न्याय मिलता है, भले देर से मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय की उम्मीद है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या रणनीति अपनाती है। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली।